आज का विषय है कर्मफल व्यवस्था। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। सुना होगा ये गीत, और बहुत बारी आपने सुना है। माता जी कह रही है बहुत बारी गाया भी होगा, सुना भी होगा, गुनगुनाया भी होगा। नहीं सुना हो तो सुनना चाहिए, नहीं गाया हो तो गुनगुनाना चाहिए, एक बार जरूर बोलना चाहिए। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ। इसमें एक शब्द है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। अर्थात कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी सामर्थ्य है जो सुख और दुख को बांट रही है, सुख और दुख को बांट रही है। अब यहां पर दो विषय हो सकते हैं कि या तो वो सत्ता ऐसी है जैसे हमारे माता और पिता होते हैं, जो हमारी सब गलतियों को क्षमा कर देते हैं और हमें सुख ही सुख बांटते हैं, सुख ही सुख बांटते हैं। बालक गलती करता है, माँ के पास आता है, क्षमा मांग लेता है, रो देता है, मचल जाता है, गलती हो गई कह देता है, और माँ उसको फिर अपने आंचल में समेट लेती है, अपना प्यार लुटा देती है, उसको भरपूर जो भी वो चाहता है वो सब वस्तुएं उसको प्रदान करती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है वो बांटने वाला, दूसरा ऐसा हो सकता है जैसा बांटने वाला शिक्षक होता है। शिक्षक भी बांटता है, लेकिन शिक्षक पहले रिजल्ट कार्ड देखता है, उसमें नंबर देखता है, उस नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड रखता है, और जो फर्स्ट आता है उसको इनाम देता है, जो सेकंड आता है उसको थोड़ा कम इनाम देता है, जो थर्ड आता है उसको थोड़ा और कम इनाम देता है, और जो सबसे लास्ट आता है उसको डांट भी देता है, उसको समझा भी देता है। जब पीटीएम होती है, जब पेरेंट्स आते हैं, तो तुरंत उसके टीचर बच्चे के तुरंत एकदम कहते हैं, नहीं बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं है, गलत है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं आता, स्कूल में काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करके लाता, आप ध्यान नहीं दे रहे इसमें, ये कैसे चलेगा। मेरा विचार है आप लोग इस काम को करते ही होंगे, विद्यालय में जुड़े हुए हैं तो ये काम होता ही होगा। तो बताइए कौन सा ज़्यादा ऐसा है कि जो बच्चे को उत्तम निर्माण के लिए कौन सा ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि जो शिक्षक है, इसका जो बांटना है ये बच्चे की उन्नति के लिए ज़्यादा आवश्यक है। माता और पिता के लाड़ प्यार से कई बार संतानों का जीवन बिगड़ भी जाता है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा संतानों के निर्माण की, जीवन की जो उन्नति होती है, जो निर्माण होता है, उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए शिक्षक को कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। इतनी ऊंची उपाधि दे दी, गुरु को इतना ऊंचा सम्मान दे दिया, क्योंकि गुरु योग्यता के आधार पर बांटता है। ऐसे ही जो परम सत्ता, जो परमपिता परमेश्वर इस संसार में हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, हम सब मनुष्यों की भलाई के लिए हमें सुख और दुख प्रदान कर रही है, वो भी किसी आधार पर प्रदान कर रही है। परमपिता परमेश्वर जो सुख और दुख बांटते हैं वो भी किसी न किसी आधार पर बांटते हैं, और वो आधार क्या है? वो आधार है हमारे कर्म, वो आधार है हमारे कर्म। उन कर्मों के आधार पर सुख और दुख हम लोगों को प्राप्त होता है। परमपिता परमेश्वर के जब हम कार्यों का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं या आपस में चर्चा करते हैं, तो मुख्य रूप से 5 कार्य निकल करके सामने आते हैं। आप सब जानते होंगे इन बातों को। 5 कार्य निकल करके सामने आते हैं, जिनको ऋषि दयानंद जी ने भी अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर बताया है। स्थान स्थान पर ऋषि दयानंद जी ने बताया है। पहला काम संसार का निर्माण करना, जगत का सृजन करना। हाँ ना बताते रहो आप तो मेरा मन लगा रहेगा। बोलो ये काम ठीक है कि नहीं? भगवान बनाता है कि नहीं धरती को, दुनिया को, संसार को? ये सूरज, चांद, सितारे, मनुष्य, आकाश, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब किसने बनाए? खाते खाते बोल दो, किसने बनाए? क्या किसी इंसान बना सकता है कोई इन सब चीजों को?
क्या कोई वैज्ञानिक बना सकता? नहीं बना सकता। ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। तो निर्माण करना, उसके बाद उनका संचालन करना, चलाना, दुनिया को गति प्रदान करना, ये किसका काम है? ईश्वर का काम है। और तीसरा काम है समय आने पर। कितना समय आने पर? आपको पता है कितना समय है इस धरती का, इस दुनिया का? मैं बता देता हूं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अंग्रेजी में आप काउंट कर लेना, मिलियन और बिलियन में। मैं तो हिंदी में बता सकता हूं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इसमें से कितना समय निकल गया यह भी बता देता हूं, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष, लगभग 2 अरब वर्ष। ये दुनिया बड़ी मजाक उड़ाया करती थी जब हम संकल्प में ऐसा बोला करते थे। दुनिया बड़ी हंसी उड़ाती थी कि ये कहाँ हो गया। कोई कहता था 5000 साल पहले शुरू हुई, कोई कहता 10,000 साल पहले हुई। आपके बिल्कुल सामने जो मेन रोड है, मेन रोड के उस तरफ मायापुरी फ्लाईओवर के पास ही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। आपकी कभी दृष्टि भी गई हो, ओम शांति वालों का, ब्रह्म कुमारीज का विश्वविद्यालय। वे आज भी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। इतने वैज्ञानिक शोध हो गए, इतने फॉसिल्स निकल गए, इतनी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, इतने पत्थर। आप राजघाट पे जाएं तो वहां पत्थरों की उम्र लिखी हुई है, उन पत्थरों के ऊपर के कितने कितने साल पुराना है। उसके बावजूद वो आज भी इसी बात पड़े हुए हैं कि 5000 साल पुरानी है दुनिया। और अब तो बस परिवर्तन आने वाला है, युग परिवर्तन आने वाला है। अब तो बस प्रलय आने वाली है, अब तो समाप्त होने वाला, सतयुग आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 साल कहता था। जब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि इस दुनिया को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हुए हैं, तो तब भारत की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाना लोगों ने बंद कर दिया। क्यों मैडम, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? क्यों बहन जी, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? ठीक कहा कि नहीं? क्या कहा ठीक? कि लोगों ने भारत की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद कर दिया। मैं भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूं। मैं भी अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो बोलने नहीं देता क्लास में। तो यहां तो आप मेरे स्टूडेंट हो, यहां कैसे बात कर सकोगे? तो दुनिया का विश्वास हुआ कि भारतीय संस्कृति में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। और हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि इस धरती की कुल उम्र है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। आपके पास में मोबाइल है, यहां से जाने के बाद आप उसको चलाएंगे। यहां तो नहीं चला रहे आप इसको, यहां से जाने के बाद चलाएंगे। उसमें गूगल में देखेंगे, सर्च करेंगे कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं धरती की लगभग कितनी उम्र अभी बची हुई है। तो आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी की न्यूज में पढ़ा होगा। यदि आपका रुचि हो तो एक इपिक चैनल आता है, एक नेशनल ज्योग्राफिक आता है, एक डिस्कवरी चैनल आता है, ये कई सारे नॉलेज वाले चैनल आते हैं। इनको आप देखा करें तो आपको पता लग जाएगा कि धरती की लगभग उम्र, वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 2 अरब साल है। 2 अरब साल और बची हुई है। तो इसका मतलब हमारी उम्र जो बताई हुई हमारे शास्त्रों में है उससे बिल्कुल तालमेल खा रही है। हम कह रहे हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, वो कह रहे हैं लगभग। उनको एग्जैक्ट पता नहीं, हमने एग्जैक्ट संख्या दे दी। तो इतनी लंबी सृष्टि की जो आयु है, इस सृष्टि की आयु में इसको चलाने का काम, इसको बनाने का काम, और जब पूरा हो जाएगी इसकी उम्र तो उसके बाद उसको मिटाने का काम, बोलो कौन करता है? परमपिता परमेश्वर करते। ये 3 काम हो गए। चौथा काम है, जब सृष्टि उत्पन्न होती है, जब सृष्टि चालू होती है, हर कल्प में, हर बार जब प्रलय के बाद नई सृष्टि चालू होती है, जीवात्माएं आती हैं, लोगों का निर्माण होता है, तो इस संसार के पदार्थों से उनका ज्ञान कौन कराता है? जैसे एक बालक का जन्म होता है तो बालक का जन्म होता है, तो बालक का जन्म होने के बाद उसको संसार के पदार्थों का परिचय देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? उसको बताना पड़ता है कि नहीं ये उंगली है। उसको हम कहते हैं बोलो नोज टच करो, तो वो ऐसे करेगा बालक। हम बड़े खुश होते हैं, इसको समझ में आ गया ये नोज है। वो कहता है ईयर टच करो, तो वो ईयर बोलेगा, ऐसे करेगा, तो हम समझ में जाएंगे। बच्चे को सिखाना पड़ रहा है, हर चीज सिखानी पड़ती है। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान किसने दिया? बोलो परमपिता परमेश्वर ने। किस रूप में दिया? वेद के रूप में दिया, 4 वेदों के रूप में। ये 4 काम हो गए, अर्थात सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का संचालन करना, सृष्टि का समय आने पर प्रलय करना, मिटा देना,
और चौथा काम है सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान प्रदान करना। अब पांचवा काम और बचा है। पांचवा काम ये बचा है, जब आपको बता दिया गया कि डूज एंड डोंट्स, जब आपको ये ज्ञान दे दिया गया कि ये करने हैं ये नहीं करने हैं, जब आपको ये कह दिया गया कि ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, इसको छूना है इसको नहीं छूना है, इसको जाना है इस रास्ते को नहीं जाना है, जब आपको ये बता दिया गया और उसके बाद भी आप उस रास्ते पर ना चले जो बताया गया था, आप उस रास्ते पर चले जो नहीं बताया गया था, जो नहीं करना था, तो उसके बाद उसका फल कौन देगा? ईश्वर ही देगा, परमपिता परमेश्वर ही देगा। ये परमेश्वर का पांचवा काम है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल करने वाले को प्रदान करना, ये परमपिता परमेश्वर का पांचवा कार्य है। इसीलिए उस गीत में कहा है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अर्थात फूल का मतलब खुशियां और कांटों का मतलब दुख। सुख और दुख जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं, परंतु क्या परमेश्वर अपनी मर्जी से दे देता है? और अपनी मर्जी से नहीं देता तो क्यों नहीं देता अपनी मर्जी से? बैठ जाओ, सुन लो थोड़ी सी बात हमारी भी प्रिंसिपल मैडम। हाँ, ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो ये सब अपनी मर्जी से क्यों नहीं दे देता? और अगर अपनी मर्जी से दे तो क्या नुकसान हो जाए? भाई ऐसा करे कि जो जो उसकी भक्ति करने वाले हों उनको सारा सुख दे दे, वो जो मर्जी हो करे, और जो उसकी भक्ति ना करते हों उनको सारा दुख दे दे, उनको जीवन से भी महरूम कर दे, उनके हाथ पैर चलाने बंद कर दे, ना करो भक्ति मेरी, लो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अगर ऐसा कर दे तो क्या नुकसान होगा? ऐसा कर दे तो नुकसान ये होगा कि भगवान का एक गुण है न्यायकारी होना। भगवान का एक गुण क्या है? न्यायकारी होना। क्यों जी, क्या गुण है भगवान का? एक न्यायकारी होना। न्यायकारी होने का मतलब है अर्थात वो कभी भी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। और अगर वो न्याय नहीं करेगा तो उसका सत्य स्वरूप बचेगा ही नहीं, फिर तो असत्य स्वरूप हो जाएगा। अगर गलत का भी गलत फल ना देगा तो सत्य स्वरूप नहीं रहेगा, असत्य स्वरूप हो जाएगा। और अगर सही का सही फल ना देगा तब भी सत्य स्वरूप ना रहेगा, असत्य स्वरूप हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करते कि किए हुए शुभ कार्य का अच्छा फल ना दे और किए हुए बुरे कार्य का बुरा फल ना दे। इसलिए अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल परमपिता परमेश्वर अवश्य प्रदान करते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक कर्म होते हैं शुभ कार्य, शुभ कर्म जिनको शुक्ल कर्म कहा जाता है, श्वेत कर्म कहा जाता है। एक कर्म होते हैं अशुभ कर्म जिनको कृष्ण कर्म कहा जाता है, काले कारनामे कहा जाता है, कृष्ण कर्म कहा जाता है। और तीसरे होते हैं मिश्र कर्म। मिश्र कर्म का मतलब ऐसे कर्म जिनमें सुख दुख मिला हुआ रहता है, जिनमें अच्छाई बुराई मिली हुई रहती है, वो मिश्रित कर्म कहलाते हैं। अर्थात उनमें थोड़ा अच्छाई होती है, थोड़ी बुराई होती है, किसी की अच्छाई होती है, किसी की बुराई होती है। कई बार व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है, ऐसा मिश्रित कर्म है। खुद का तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कर्म मिश्रित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का फल परमपिता परमेश्वर अवश्य ही प्रदान करते हैं। और किस रूप में प्रदान करते हैं? तो इसके लिए एक योग दर्शन का सूत्र आता है, सति मूले तद विपाके जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तद विपाके जात्यायुर्भोगाः। इसके लिए हमें कर्मों के तीन आधार समझने पड़ेंगे। कर्म तीन रूपों में होते हैं, एक क्रियमाण, एक संचित और एक प्रारब्ध। एक है क्रियमाण, एक है संचित और एक है प्रारब्ध। इन तीन शब्दों को याद कर लीजिए मेरे साथ, बोलिए। पहले कर्म कौन से हैं? क्रियमाण। पहले कर्म कौन से हैं? क्रियमाण। दूसरे कर्म हैं संचित। दूसरे कर्म कौन से हैं? तीसरे कर्म है प्रारब्ध। कौन से है तीसरे कर्म? प्रारब्ध। एक्चुअली में संचित और प्रारब्ध कर्म किए नहीं जाते, ये तो कर्मों का एक रूप है, फल का रूप है, कि ये तो केवल क्रियमाण ही जाते हैं, इसलिए उनके साथ में नाम जुड़ा हुआ है क्रियमाण। जो हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं, इन फलों का नाम क्या, इन कर्मों का नाम क्या है? क्रियमाण।
जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, इन कर्मों का नाम क्या है? क्रियमाण। बिल्कुल याद कर लें इन तीन शब्दों को, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। और जब आप इन शब्दों को याद कर लेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, बहुत सारे दोषों से बच जाएंगे, बहुत सारे पापों से बच जाएंगे, बहुत सारे अंधविश्वासों से बच जाएंगे, बहुत सारे अज्ञानता से बच जाएंगे, बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे कुल मिलाकर, यदि ये तीन शब्द मात्र याद हो गए। क्योंकि हम केवल क्रियमाण कर्मों को करते हैं, जानते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये जो हम कर रहे हैं ये संस्कार के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ये कैमरा चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलना क्या है? क्रियमाण। मेरा बोलना क्या है? क्रियमाण। और बोलने के बाद मैं वहां बैठ जाऊं, मैं कैमरामैन को बुला करके कहूं जरा इसको रिवर्स करके कैमरे को थोड़ा सा मुझे दिखा मैंने क्या क्या बोला, तो कैमरे में जो इकट्ठा हुआ है उसको क्या कहेंगे? संचित। उसको क्या कहेंगे? संचित। और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ले करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो सोशल मीडिया पर मुझे जो कमेंट मिलेंगे, तो दो तरह के होंगे। या तो अच्छे होंगे कमेंट, वाह आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा समझाया, और या फिर ऐसा होगा कमेंट कि क्या बकवास कर रहे हो, फालतू की टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो मिलेगा मुझे कमेंट, वो क्या होगा? प्रारब्ध। वो क्या होगा? प्रारब्ध। बस यही है। अच्छा बोलो, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? क्या संचित को बदला जा सकता है? किसको बदला जा सकता है? केवल क्रियमाण को बदला जा सकता है। केवल क्रियमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। हम बदलना चाहते हैं प्रारब्ध को। प्रारब्ध को सरल भाषा में कहें तो इसके लिए एक शब्द आता है भाग्य। प्रारब्ध को क्या कहते हैं? भाग्य। हम भाग्य को बदलना चाहते हैं, पर बोलो क्या कोई भाग्य को बदल सकता है? कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई उपदेश, कोई मंत्र, कोई नदी, कोई स्थान, कोई तिथि, कोई टाइम, चाहे 144 साल में आए, चाहे 244 साल में आए, क्या कोई बदल सकता है? जो कर्म किए हैं उनका फल अवश्यमेव भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ कर्म किए होंगे तो भी मिलेगा, चाहे अशुभ कर्म किए होंगे तो भी मिलेगा, भोगना जरूर पड़ेगा। जैसा किया होगा वैसा भरना पड़ेगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल करनी का जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो फिल्म भी बनी हुई है, इसके ऊपर फिल्म का एक गाना भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात ये जो संसार में हम सुख दुख देख रहे हैं, ये सब उन्हीं कर्मों का परिणाम है। जो कर्म हमने पूर्व में किए हैं, जो संचित हो गए हैं और अब प्रारब्ध बन गए हैं, उन कर्मों का परिणाम सुख दुख के रूप में हमारे सामने आता है। महात्मा प्रभु आश्रित जी ने कर्म भोग चक्र नाम की पुस्तक में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत लिखा है। मेरे साथ जुड़ जाइए, जो बाद में आने वाले हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं और यहाँ सामने की ओर देखते हुए, मेरी ओर देखते हुए इन वचनों को श्रवण करें, सुने। महात्मा प्रभु आश्रित जी का नाम आपने सुना है? बाबूजी आपने तो देखा भी होगा, देखा है तो आपने देखा होगा। तो महात्मा प्रभु आश्रित जी ने एक पुस्तक लिखी है कर्म भोग चक्र, ये भी पढ़िए कभी आपने, कर्म भोग चक्र। इसमें एक दृष्टांत दिया है उन्होंने। दृष्टांत क्या दिया है? एक व्यक्ति, पति और पत्नी, नवदंपति थे, दोनों नए नए थे, नई नई शादी हुई थी। पिता का कारोबार उनको मिल गया। पिता का कारोबार क्या था? होटल चलाने का कारोबार था। पहले समय में होती थी सराय, सराय बोलते हैं ना, यहाँ भी दिल्ली में कई सराय हैं। कौन कौन सी सराय है? एक तो कटवारिया सराय, जहाँ हमारी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कटवारिया सराय थी। एक बेर सराय, उसके पास ही जेएनयू के पास में बेर सराय। ऐसे सराय हैं कि नहीं? तो सराय हुआ करती थी, जैसे आजकल होटल होते हैं ऐसी सराय हुआ करती थी। रात को मुसाफिर आकर के रुकते थे और वो जो भटियारे और भटियारिन थी, जो दोनों नवविवाहित थे, एक व्यक्ति आकर के रुका, उसके कमर में एक पेटी बंधी हुई थी।
जब घोड़े से उतरा, घोड़ा भी बड़ा सुंदर अरबी घोड़ा, और जैसे उतरा घोड़े से तो छन की आवाज हुई। आवाज सुनते ही पहचान गए कि सिक्के सोने के हैं, क्योंकि सब धातुओं की आवाज अलग अलग होती है, और जो जानकार होते हैं, जो उनको बरतते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये जो आवाज हुई है किस धातु के सिक्कों की हुई है। बाबूजी नहीं, नहीं, इधर ही देखना पड़ेगा अब तो आपको। हाँ बस यही। तो आवाज को सुनकर के पहचान गए कि सिक्के सोने के हैं, और पेटी की मोटाई को देख करके पहचान गए कि बहुत सारे हैं सिक्के। रात में वो सोया, दरवाजे कुंडी वगैरह लगाने की ऐसी परंपरा थी नहीं, वो रात को सो गया। विश्वास होता था लोगों को बहुत ज्यादा, सो गया। रात में ही उठाए दोनों ने मिल करके एक कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी, मार करके वहीं सराय में दबा दिया। उसके पास में सोने के सिक्के निकाल लिए। सोने के सिक्के निकाल करके बहुत प्रभुत मात्रा में बहुत बड़ी भूमि खरीदी। भूमि खरीद करके अपना घर बनाया, बहुत सुंदर कोठी बनाई, बड़े जमींदार के नाम से विख्यात हो गए। कालांतर में भगवान ने उन पर कृपा की, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ, और मजे की बात यह कि एक ही पुत्र का जन्म हुआ, ना पहले कोई संतान थी ना बाद में कोई संतान हुई। पुत्र युवा हो गया, जवान हो गया, माँ और बाप की आंखों का तारा, सारे सुखों में पाला पोसा हुआ, सारे कर्तव्य उसको आते, सारी विद्या उसको आती, खेती को संभालने के, जमींदारी को संभालने के सारे हुनर उसको आते। इतना प्यारा पुत्र के चारों ओर पूरे संसार में रुक्का मच गया कि भाई ऐसा लड़का आसपास कहीं देखने को नहीं मिलता, इतना हुनरमंद, इतना होनहार लड़का कहीं देखने को नहीं मिलता। आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी महती कृपा है जो ऐसे संतान आपको मिली। बस एक दिन की बात कि लड़के को हल्का सा बुखार आया, इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि इसको तो कैंसर है। जब बुखार ठीक नहीं हुआ लाहौर ले गए, कैंसर है, इलाज कराना शुरू किया। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया, और बड़े डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया, फीस भरनी शुरू की। जमींदारी बंद हो गई, खेती बाड़ी बंद हो गई, बेटे के इलाज में लग गए। और आखिर डॉक्टर ने बताया वहां ले जाना पड़ेगा, अमेरिका ले जाना पड़ेगा, इंग्लैंड ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा, वहां ले जाना पड़ेगा। और ले जा करके सारे इलाज में पैसे जब लगने लगे, खेती बाड़ी बंद थी, इनकम बंद थी, तो जमीनें बेचनी शुरू कर दी। सारी जमीनें बेच दी। आखिर एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा रह गया, केवल उतना जिसमें वो सराय थी, केवल वो रह गया जिसमें वो सराय थी। जितने में वो सराय थी उतना टुकड़ा रह गया। और अब पुत्र अंतिम शैया पर पड़ा है, मृत्यु शैया पर, इलाज हो नहीं पाया, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। अब वो कभी होश में आ जाता है और कभी बेहोश हो जाता है, अंदर से अंदर कुछ बोलने लगता है। एक शेर सुनाता हूं आपको बीच में। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त माने समय, टाइम। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। हम कंकरों की हस्ती क्या है सामने इस वक्त के, जब चली है वक्त की तो पहाड़ को हटना पड़ा है। इस समय को पहचानो। जब कोई समय कहीं दिया जाए तो उस समय पर वहाँ पहुँचो। समय की मर्यादा का पालन हमें बड़ा बनाता है, छोटा नहीं बनाता। समय से पहुँचने पर हम बड़े बनते हैं, समय से विलंब से पहुँचने पर बड़े नहीं बनते। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से। और फिर अंतिम समय आ गया उस लड़के का। अब वो बेहोशी की अवस्था में है, बिल्कुल उसको होश नहीं है कि वो क्या बोले। लेकिन उस अवस्था में उसने जरा सी आंख खोली, और जरा सी आंख खोल करके माता और पिता दोनों बैठे हुए हैं, आंसू बह रहे हैं। शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब शरीर में शक्ति नहीं है, खेत घर जमीनें सब बिक चुकी हैं। और आंख खोल करके जरा सी आंख उस लड़के ने खोली, और खोल करके कहने लगा, मुझे पहचाना? तो माता पिता ने कहा, पहचानते हैं, तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो और किसको पहचानेंगे? उस लड़के ने कहा, नहीं, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जो उस दिन रात को सराय में आकर के रुका था। मैंने अपना सारा हिसाब बराबर कर लिया, मैंने अपना सारा माल ले लिया,
मैंने अपनी सारी धन की उगाही कर ली, और अब तुम्हें जो दुख होगा जीवन भर, तुम्हें जो क्लेश होगा जीवन भर, तुम्हें जो कष्ट होगा जीवन भर, तुम जो आंसू बहाओगे जिंदगी भर, तुम्हारे ना आगे कोई ना पीछे कोई, तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ के चले गए तुम्हारे अभिमान के कारण, संतान तुम्हें कोई और हुई नहीं, तुम जो जीवन भर क्लेश भुगतोगे, ये उस धन का ब्याज होगा जो मैं छोड़ करके गया था, जो मुझसे लूटा था तुमने। अब मैं जा रहा हूं अपनी वसूली करके। चला गया, प्राण निकल गए। अब उनको पता चला कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ और अशुभ कर्म। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक आया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम, 1000 गायें खड़ी हुई हो, एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, वो बछड़ा जैसे अपनी मां को ढूंढ लेता है, जैसे मां अपने बछड़े को, गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, वैसे ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों की भीड़ के बीच में भी किया हुआ कर्म किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता, उसी को प्राप्त होता है जिसने वो किया है। इतना सटीक विज्ञान, इतनी सटीक व्यवस्था परमपिता परमेश्वर की है। मजे की बात यह है कि इसको हम विकृति कहते हैं, अर्थात जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति में जब धीरे धीरे विकृति आती चली गई तो हम सरलता की ओर मुड़ते चले गए। सरलता का अभिप्राय यह है कि वेदों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में तो यही सिद्धांत बताया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिद्धांत बदलते चले गए, और अब जितने भी मत पंथ संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, जितने भी मत पंथ और संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं, जितनी भी विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं, उनमें अगर आप कोई कॉमन चीज ढूंढने चलो, उनमें अगर कोई आप समानता ढूंढने चलो, तो आपको एक बड़ी सुंदर समानता दिखाई पड़ेगी। सुंदर कह रहा हूं मैं इसको मजाक में, एक बड़ी सुंदर समानता दिखाई पड़ेगी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई और दूसरे धर्म को मानने वाले हो, जिनको हम धर्म कहते हैं, तथाकथित संप्रदाय जिनको धर्म कहा जाने लगा आजकल, उनको किसी को भी फॉलो करने वाले हो, उनमें आपको एक समानता दिखाई पड़ेगी। सबका अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि सब कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हें बुरे कर्मों से बचा देंगे, हमारे पास आ जाओ तो बुरे कर्मों के फल से बचा देंगे। यहां तक बात है, हिंदू धर्म में तो एक पुराण में एक श्लोक आता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, अर्थात स्नान करते हुए, नहाते हुए अगर सुबह के समय आपने जय गंगा जय गंगा जय गंगा मैया की बोल दिया, तो रात भर में अगर कोई पाप हुआ होगा तो उससे मुक्त हो गए, और अगर शाम को ऐसा बोल दिया तो दिन भर में जो पाप हुआ होगा उससे मुक्त हो गए, पाप से मुक्त हो गए। आप देखो, हालांकि कुंभ के मेले में उसके स्लोगन पर लिखा हुआ नहीं है, वहां लिखा हुआ पुण्य फले कुंभ चलें, पुण्य फले कुंभ चले, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन पुण्य फले के पीछे एक भावना और छुपी हुई है। वो क्या है कि ये ऐसा 144 साल में मुहूर्त आया है कि इस समय आप डुबकी लगाओगे तो पुण्य तो बढ़ जाएंगे और पाप घट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत सारे तीर्थ स्थानों की महिमा आप कहीं भी सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं उस पर जाओ, वहाँ के किसी भी पंडित से, पुजारी से, वहाँ के व्यक्ति से आप तीर्थ की महिमा सुनने लगो तो वो सबसे पहली बात यही कहेंगे कि यहाँ पर जो आ गया समझो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब आगे चलो दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म में कहते हैं वे हमसे भी आगे बढ़ गए, वे कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जिसने एक बार बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने एक बार बोल दिया कि मोहम्मद रसूल है, मैं उस पर विश्वास लाता हूं, उसके बाद बस जन्नत, उसके बाद बस जन्नत, कुछ भी करो जन्नत हाथ में रखी है। तो ऐसा देख करके लोगों को एक शायर ने शेर लिखा कि जब गुनहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार,
तवज्जो चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जब गुनहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार, तो बेगुनाहों ने भी पुकारा, हम भी गुनहगारों में हैं, हम भी गुनहगारों में हैं। एक और शेर है, एक और शेर ये है कि वो शेर इस समय पूरा पूरा मुझे याद नहीं, उसका मतलब ये है कि जब कयामत का दिन आएगा और फरिश्ते उस समय तुम्हारी रूह को निकाल करके ले जाएंगे, तो तुमसे पूछेंगे कि तुमने गुनाह क्यों ना किए, तुमने गलतियां क्यों ना की, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं था कि वो तुम्हें माफ कर देगा? अर्थात भगवान पर भरोसा करो, वो तुम्हें माफ कर देगा, और उसके लिए इसके लिए पहले गलतियां करो, पहले पाप करो, पहले बुराइयां करो, पहले बुरे कर्म करो। ये एक धर्म की, एक संप्रदाय की विशेषता। अब तीसरे संप्रदाय की सुनो। तीसरे संप्रदाय वाले कहते हैं कि ये जो क्रोस पर लटका है ईसा मसीह, इसके जो हाथों से कीले ठोकी गई और निकल रहा है लहू, इसके पैरों में जो कीले ठोकी गई और निकल रहा है लहू, ये हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर लटक गया। इस संसार के सब इंसानों के पापों को लेकर के क्रूस पर लटक गया। और जो कोई व्यक्ति ईसा मसीह पर विश्वास करेगा, उसके लिए स्वर्ग पक्का है, उसके लिए हेवन पक्का है, उसके लिए खुशियां पक्की है। उसको कोई पाप कर्म से डरने की जरूरत नहीं, उसको किसी दुख से डरने की जरूरत नहीं। और इसलिए ईसाई गिरजाघरों में बाकायदा एक कोठरी के भीतर पादरी बैठता है, और आप जाकर के वहां कन्फेस कर लो, आप जाकर के वहां पर अपनी गलतियां बता दो, और पादरी आपको पवित्र जल छिड़क देगा, माफ कर देगा, आपका पाप समाप्त हो जाएगा। इन सभी मत पंथ संप्रदायों में इस एक गलती के आ जाने से, इस एक विकृति के आ जाने से जितना नुकसान इस मानवता का हुआ, उतना और किसी चीज से नहीं हुआ। क्योंकि इसके बाद लोगों ने पाप से डरना छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद लोगों ने बुराई से डरना छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद लोगों ने झूठ से, अन्याय से, चोरी से, छल कपट से, हिंसा से, मारकाट से डरना छोड़ दिया। और परिणाम यह हुआ कि यह दुनिया रक्त की नदियों में नहाती चली गई, यह दुनिया पाप और अत्याचार के गोते लगाती चली गई, यह दुनिया बुराइयों के सागर में डूबती चली गई, क्योंकि इसको विश्वास हो गया कि हमारे धर्मगुरु हमें पाप से बचा लेंगे, हमारे शास्त्र, हमारे रहनुमा, हमारे पैगंबर हमें दुखों से मुक्त कर देंगे। इसको विश्वास हो गया। इसलिए ये दोष, ये कमी, ये गलती जो इन शास्त्रों में आई, ये जो विकृतियां आई, इनके कारण से जो हमारी मानवता को हानि पहुंची, उसका एक ही उपचार है, और वो उपचार है कि ईश्वर को न्यायकारी मानना। ईश्वर स्वयं अपनी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर स्वयं अपनी व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उसने जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था से दुनिया चल रही है, उसी व्यवस्था से दुनिया चल रही है। और उस व्यवस्था के आधार पर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकता, किसी भी रूप में नहीं बच सकता। और कैसे भोगना पड़ेगा, कुछ तो मैंने कल बता दिया था। अभी 5 मिनट बाकी है, मेरा 45 मिनट का समय था, 5 मिनट अभी बाकी है, तो मैं 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कुछ तो मैंने कल बता दिया था, कुछ मैं अभी बता देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के आखिरी 2 पृष्ठ आप लोग जरूर पढ़ना, और एक बार नहीं 10 बार पढ़ना, 10 बार नहीं 20 बार पढ़ना। वहां पता चलेगा कि किन किन कर्मों का क्या क्या फल होता है, किन किन कर्मों का। मैं आपको वो संक्षेप से बता रहा हूं। शरीर से अगर कोई पाप करेगा, शरीर से अगर कोई पाप करेगा, किसी को पीटेगा, किसी को मारेगा, दुराचार करेगा, कुछ भी करेगा, शरीर का पाप करेगा, तो उसको फल के रूप में स्थावर योनियों में जन्म मिलेगा। स्थावर योनियों का मतलब है जहां पर व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिला सकता, जैसे वृक्ष की योनि में जन्म मिलेगा, वृक्ष की योनि में। और पत्थर की योनि में, पत्थर में शरीर जीवात्मा को डाल दिया जाएगा किसी कीड़े के रूप में, पत्थर में पड़ा रहेगा लाखों वर्षों तक, पत्थर के भीतर किसी जीवाणु के रूप में पड़ा रहेगा लाखों वर्षों तक, गर्मी सर्दी का भोग करता रहेगा और मरता रहेगा भाई, दुखों को भोगता हुआ भगवान को पुकारता रहेगा, भगवान मुझे इस कष्ट से बचाओ, हजारों लाखों वर्षों तक, जब तक उसका दुख पूरा नहीं हो जाएगा तब तक। और एक बात बता दूं, इसमें भी उत्तम मध्यम अधम है।
अगर कोई बहुत ज्यादा बुरा कर्म करेगा तो उसको वृक्ष की भी योनि ऐसी मिलेगी कि जिसके कोई पास भी नहीं फटकता, अर्थात कांटों वाला वृक्ष, विषैला वृक्ष, कैक्टस जैसा, कीकर जैसा वृक्ष, जिसको कोई लगाना पसंद नहीं करता, जिसको कोई उगाना पसंद नहीं करता, जिसके कोई पास आना पसंद नहीं करता, जिस पर पक्षी भी बैठना पसंद नहीं करते। और अगर कोई मध्यम कर्म करेगा तो ऐसा वृक्ष मिलेगा, ऐसी योनि मिलेगी कि जिसके फलों के द्वारा, जिसके पुष्पों के द्वारा दूसरे लाभान्वित होंगे, जिसमें पानी देंगे, जिसमें खाद लगाएंगे, ऐसा वृक्ष मिलेगा। और अगर बहुत उत्तम कर्म करेगा कोई, मतलब कम बुरे करेगा, लेकिन बुरे तो करेगा पर उसमें भी कम बुरे करेगा, तो ऐसे वृक्ष का जन्म मिलेगा जिसकी लोग पूजा करेंगे, जिसके लोग सम्मान करेंगे, जिसके सामने दीपक भी जलाएंगे। तुलसी का वृक्ष बन जाएगा जिसका पंचांग सुवासित होगा, आम का वृक्ष बन जाएगा जिसका पंचांग सुवासित होगा। सब प्रकार से लोग लाभ उठाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसके बाग लगाएंगे, उसको अपने घरों में रोपेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको खाद देंगे, उसको पानी देंगे। दूसरा है वाणी से किए हुए कर्म। वाणी से किए हुए कर्मों में पशु पक्षी की योनियां प्राप्त होती हैं। वाणी से अगर पाप कर्म करेगा, कर्मों का मतलब पाप कर्म, पाप कर्म करेगा तो पशु पक्षी की योनियां प्राप्त होंगी। आपको पता ही है पशु पक्षियों में भी ऐसे ही वेरिएशंस हैं बहुत सारे। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि फिर अगर हमने शुभ कर्म भी किए होंगे इस जीवन में, उनका फल कैसे मिलेगा? मैंने कहा उनका फल ऐसे मिलेगा, बना तो देगा आपको कुत्ता, बना तो आपको कुत्ता देगा, लेकिन रमेश नगर की किसी कोठी में पैदा कर देगा, ऐसी जगह पालेगा, वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर अच्छे अच्छे सुसंस्कारित लोग आपको अपनी गोदी में बैठा करके कुत्ते के रूप में बिस्किट खिलाएंगे, एसी में रखेंगे, शैम्पू से नहलाएंगे, पार्लर में ले जाके बालों की कटिंग करवाएंगे। सुख तो मिल रहे हैं सारे, लेकिन वो जो शरीर से किया हुआ पाप था उसके कारण आपको योनि, वाणी से किया हुआ जो पाप था उसके कारण योनि पशु की मिली, तो उसको भोगना पड़ेगा। और दिन भर जब भी कोई आएगा तो भों 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 करके उसका स्वागत करोगे। एक ही वाणी मिलेगी, अलग अलग वाणियां प्राप्त नहीं होंगी बोलने की। और मन से अगर कोई कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा, मन में विचारेगा किसी के बारे में बुरा, मन में अगर किसी के प्रति दोष पूर्ण व्यवहार लेकर के आएगा, मन में अगर पाप कर्मों का चिंतन बार बार करता रहेगा, तो मनुष्य का जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे परिवारों में मिलेगा। माता जी सुनो, 2 मिनट रह गई बस। मनुष्य का जीवन चाहते हो ना अगला, तो ऐसे कर्म करो जो शुभ कर्म हो। अगर कोई मन में बार बार पाप विचारेगा तो उसको कैसा जीवन मिलेगा? किसी गरीब घर में ऐसा जहां उन्नति के साधन कम होंगे, किसी ऐसे अशिक्षित घर में जहां विद्या की प्राप्ति के साधन कम होंगे, किसी ऐसे असंस्कारित घर में जहां सुंदर संस्कार प्राप्ति के साधन कम होंगे। अर्थात वो मनुष्य जीवन के अपने शुभ कर्मों को भोग करके अगले जन्म में फिर पशु पक्षी आदि की योनियों को प्राप्त हो जाएगा, बुरे कर्म करता करता। तो ऐसे परमेश्वर के इस विज्ञान को हम बहुधा बहुत अच्छी प्रकार से समझें। ये जो कर्मफल व्यवस्था है इससे कोई बच नहीं सकता, परमेश्वर की सुंदर व्यवस्था। और अगर कर्मफल व्यवस्था ना हो तो मनुष्य बुरे कर्म करने से कभी ना डरे। जब जब संप्रदायवादियों ने इस कर्मफल व्यवस्था को बदलने की साजिश की है, जब जब उन्होंने कर्मों को अपने आधार पर कर्मों के फल को बदलने का आश्वासन मनुष्यों को दिया है, तब तब मनुष्यों ने अपनी हदें पार की हैं, तब तब मनुष्यों ने इस संसार को, मानवता को लहूलुहान किया है, तब तब पाप कर्मों की बाढ़ आई है। और जब जब मनुष्य इस कर्मफल व्यवस्था को समझ करके भगवान से डरा है, सत्य कर्मों को किया है, दुष्कर्मों को छोड़ा है, तब तब मनुष्यता फली फूली है, मानवता पल्लवित हुई है, तब तक संसार में खुशियों के फूल खिले हैं, अच्छाइयों की पुष्प वर्षा हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ ये आशा करता हुआ, ये विश्वास करता हुआ कि आप लोग मेरी बातों को जो आपने सुना है शुभ कर्मों की ओर चलेंगे, ध्यान से अच्छे कर्मों को करेंगे, और आगे जब भी कहीं इस प्रकार का कार्यक्रम होगा तो समय पर पधार करके बोलने वाले का भी उत्साहवर्धन करेंगे, उसका भी जो मन है वो आपको सुनाने में लगेगा, सारा विषय भी आपको स्पष्ट होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।